मेरी एक अच्छी कंपनी में नियुक्ति हुई थी, एक बढ़िया वेतन पैकेज के साथ। मैं उस समय कंपनी के गेस्ट हाउस में रह रहा था, क्योंकि दिल्ली में मकान ढूंढना आसान नहीं था। एक शाम करीब 7 बजे अचानक मेरा फोन बजा। सर, मैं आशा बोल रही हूँ। मैं आपसे आज ही मिलना चाहती हूँ। क्या आप थोड़ा समय दे सकते हैं? अगर आज नहीं मिली तो बहुत देर हो जाएगी, उसने कहा। मैंने हामी भर दी और उसे आधे घंटे बाद आने के लिए कहा। 8:30 बजे आशा मेरे कमरे में थी। सर, मैं आपकी कंपनी में जूनियर ऑफिसर के पद के लिए इंटरव्यू दे चुकी हूँ, लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ है। मेरे परिवार की स्थिति ठीक नहीं है। मेरे पिता बचपन में ही नहीं रहे। मेरी माँ ने मुझे बड़ी मुश्किलों से पाला है। मैं उनका एकमात्र सहारा हूँ, कहकर वह भावुक हो गई और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसकी इस बातों ने मुझे गहराई से प्रभावित किया। उसकी सुंदरता ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उस वक्त मेरी उम्र लगभग 30 साल थी और मैं अविवाहित था। अगले दिन मैंने आशा का बायोडाटा ऑफिस में मंगा लिया। उसकी प्रतिभा देखकर चयन हो चुका था, लेकिन आशा को लगता था कि उसकी नियुक्ति मेरे कारण हुई है। आशा को मेरे ही विभाग में पोस्टिंग मिली। धीरे धीरे हमारी नजदीकियां बढ़ने लगीं। वह बिना बताए गेस्ट हाउस के मेरे कमरे में आने लगी, कभी चाय पर, कभी डिनर पर। उसका साथ मुझे भाने लगा था। हम दोनों के बीच ऑफिस में पूरी सतर्कता रहती थी, ताकि किसी को शक न हो। लेकिन जब वह गेस्ट हाउस में मेरे कमरे में होती, तो हम पूरी तरह आजाद महसूस करते थे। हमारा प्यार दिखावे में नहीं, पर दिल की गहराइयों में था। हम एक दूसरे को पीठ थपथपाकर प्यार जताते, लेकिन कभी चुंबन या आलिंगन तक नहीं बढ़े। हाँ, मेरी कल्पनाओं में उसे कई बार चूम चुका था। अचानक आशा का ट्रांसफर इलाहाबाद हो गया। फिर हमारा संपर्क टूट गया। दूरी चाहत को बढ़ाती है, लेकिन मैं खुद को समझाता रहा कि ज्यादा मत सोचो। धीरे धीरे उसकी यादें भी धुंधली पड़ गईं। आशा से जुदाई को 10 साल हो चुके थे। मेरा विवाह हो चुका था। मेरी पत्नी मधु सुंदर और सुसंस्कृत है, एक सफल गृहिणी। अभी हमारे बच्चे नहीं थे, क्योंकि हम दोनों ने संतान के विषय में जल्दबाजी न करने का फैसला किया था। मेरी नौकरी दिल्ली में जारी थी। एक दिन पेस्ट्री की दुकान पर जब मैं पेस्ट्री लेने रुका, पीछे से एक महिला की आवाज ने मुझे चौंका दिया। सर, नमस्ते, क्या आपने मुझे पहचाना? मैंने मुड़कर देखा तो आशा खड़ी थी। नमस्ते, तुम्हारी याददाश्त की तारीफ करनी होगी। इतने वर्षों बाद भी तुमने मुझे तुरंत पहचान लिया, मैंने कहा। उसके साथ बिताए हुए दिन फिर से मेरी स्मृति में ताजा हो गए। उसकी खूबसूरती अब भी वैसी ही थी। दिल्ली कब आई हो? यहीं रह रही हूँ, नौकरी भी यहीं है। आज घर के लिए केक और पेस्ट्री लेने आई हूँ। मेरे पति और सास को पेस्ट्री बहुत पसंद है। मैंने पैसे काउंटर पर रख दिए और कहा, जो कुछ भी तुमने लिया है उसका भुगतान मैं कर दूंगा। चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप भी कर दूंगा और घर वालों से मिल लूंगा। थोड़ी देर में मैं आशा के घर पहुंच गया। रास्ते में उसने बताया कि उसका पति जतिन है, जिसका अपना व्यवसाय है। वे 3 साल पहले शादीशुदा हुए हैं और अभी संतान नहीं है। आशा की सास ने मुझे प्रेम से स्वागत किया। आशा ने परिचय कराया। मम्मी जी, ये श्रीकांत हैं। 10 साल पहले मैं इनके ऑफिस में काम करती थी। इन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। हमने साथ में चाय पी। जतिन काम से अभी वापस नहीं आए थे। मैंने आशा के घर की प्रशंसा करते हुए कहा, आपके घर और ड्राइंग रूम का सजावट बहुत सुंदर है। सास ने कहा, यह सब आशा की मेहनत है। उसे घर सजाने का बहुत शौक है। एक दिन जब मैं वहां गया, जतिन घर पर नहीं था। आशा ने मुझे बैठाकर चाय बनाई। जब वह आई, मैंने कहा, आशा, तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो। वह हंसकर बोली, तारीफ तो श्रीकांत जी से सीखनी चाहिए। वे तारीफ करने में माहिर हैं। जतिन के पास इतना समय नहीं होता कि वे मेरी ओर ध्यान दें। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे एकांत में ले जाने की कोशिश की। मैं तुम्हें जतिन का कंप्यूटर दिखाती हूँ, वह मुस्कुराई। वह मेरे करीब आई और बोली, मम्मी जी का बहुत सहारा है। ऑफिस में तो पूरा दिन गुजर जाता है, पर प्यार की भूख कभी पूरी नहीं होती। मुझे भी कोई अपनापन चाहिए। जतिन के साथ ऐसा कभी नहीं होता। मैंने प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, मुझे अपना समझो। अब जब हम फिर मिले हैं, मैं तुम्हें प्यार की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। मम्मी जी के आने की आहट सुनकर हम दोनों सतर्क हो गए। उस हल्के स्पर्श ने मेरे मन में कई सवाल खड़े कर दिए। शायद आशा मुझसे कहीं ज्यादा उम्मीदें रखती थी। एक दिन मेरी पत्नी मधु किटी पार्टी से लौट कर आई। उसने कहा, मिसेज चोपड़ा तुम्हारे बारे में बहुत उत्सुक रहती हैं। वे तुम्हारी तारीफ करती हैं।
मैंने चुटकी लेते हुए कहा, मधु, मुझे पता है तुम भी मेरी तारीफ सहेलियों से करती हो। मधु मुस्कुराई, मैं झूठी तारीफ नहीं करती। आप हर लिहाज से तारीफ के काबिल हो। फिर प्यार से मेरी पीठ सहलाते हुए बोली, यू आर रियली स्वीट हस्बैंड। मैं उस दिन फूला नहीं समाया। आशा अक्सर ऑफिस से मेरे कक्ष में आती थी। मैं उसे घर ड्रॉप करता था। कंपनी में आशा अपने व्यवहार और काम की गुणवत्ता के कारण कई प्रमोशन पा चुकी थी। सब उसे पसंद करते थे। एक दिन कार में घर जाते हुए मैं उसके मांसल शरीर को देख मन ही मन मग्न हो गया। पुराने दिन ताजा हो गए। मैं सोचता था काश हमारा रिश्ता और भी करीब होता, पर फिर अपनी सोच पर हंसी आ जाती। आशा जैसी लड़की का करीब होना खुद में सौभाग्य था। कार में मेरा एकटक उसे देखना उसे भी अच्छा लगता था, लेकिन मेरी नैतिकता मेरी इच्छाओं पर काबू रखती थी। जब वह हंसती थी तो मेरा दिल खिल उठता था। मैं महसूस करता था कि आशा के दिल में मेरे लिए प्यार पल रहा है। एक बार आशा के घर जतिन से भी मिला। जतिन एक सभ्य और समझदार इंसान था। मैं अक्सर आशा के घर जाता था। कभी कभी वह मासूमियत से मुझसे कुछ मांग बैठती तो जतिन समझाता, तुम हमारे बीच मत आओ जतिन, मैं जो चाहती हूँ उसे सर से ले लूंगी। ये उम्र में हमसे बड़े हैं और हम उनसे कुछ भी मांग सकते हैं। एक बार आशा को उसकी शादी की सालगिरह पर मैंने सोने की बालियां दी। उसने उन्हें पहनकर पूछा, कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा, बहुत सुंदर। वह मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़कर अपने सिर पड़खा और बोली, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए सारी जिंदगी, बस ऐसे हर करते रहिएगा। मैंने कुछ कहा नहीं, पर मन ही मन खुश था। मेरी मर्यादा ने मुझे रोका रखा था, लेकिन आशा के चेहरे पर छुपे जज्बात उसे रोकना मुश्किल था। एक दिन जतिन को लखनऊ जाना पड़ा। ऑफिस से लौटते हुए मैं आशा के घर गया। रास्ते भर वह प्रसन्न दिख रही थी। घर पहुंचकर उसने बताया, 2 दिन पहले मम्मी जी मेरे जेठ के यहाँ कानपुर गई हैं। जतिन उन्हें वापसी में कानपुर से ले आएंगे। थोड़ी देर बाद जब मैं वहां से जाना चाहा तो उसने कहा, आप रुक जाइए, ऐसी क्या जल्दी है? आज मैं आपको ट्रीट दूंगी। अकेले रहने का मौका कम मिलता है। और वह मुझे बाहों में लेने लगी। पहले मैं थोड़ा हिचका, लेकिन फिर उसकी मजबूरी का सामना करना पड़ा। हम दोनों एक दूसरे में खो गए, एक अलौकिक दुनिया में समा गए। अगले दिन भी वही सुखद पल दोहराए। भोजन के बाद आशा ने कहा, आप थोड़ा संगीत सुनिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। जब वह आई तो हल्के आसमानी रंग की साड़ी पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं दुल्हन जैसी लग रही हूं ना? उसने पूछा। फिर बोली, आज मैंने सिर्फ आपके लिए श्रृंगार किया है। आप मुझे जी भर के प्यार कर सकते हैं। मैं प्रेम की गहराई में डूबना चाहती हूँ। वह बहक रही थी। मैं उसके प्यार के लिए तैयार था, पर मेरे अंदर की मर्यादा ने मुझे संभाला। मैं पलंग से उठकर उसके पास गया। जरा पास आओ, मैं तुमसे कुछ कहता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्हारे कई अच्छे गुण हैं, लेकिन जो प्रेम तुम मुझ में ढूंढ रही हो वह जतिन के दिल में भी है। नदी की गहराई जानने के लिए उसमें उतरना पड़ता है, किनारे से नहीं। तुम्हारा समर्पण सिर्फ जतिन के लिए है। यह सुन आशा चुप हो गई। फिर भावुक होकर बोली, आज की इस निकटता ने हमारे रिश्ते को नया अर्थ दिया है। आपने साबित कर दिया कि आप मुझसे कोई गलत फायदा नहीं उठाएंगे। जो सम्मान आपने दिया है मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। कृपया हमारे घर आते रहिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप रहें, पर जाने का फैसला आपका है। घर लौटते हुए मैं सोच रहा था कि एक सुंदर लड़की की छवि मेरी आत्मा में बस गई है। वह मुझे पसंद करती है, लेकिन हमारी सोच अलग हो गई है। सबसे खुशी की बात यह थी कि मैंने अपनी पत्नी के विश्वास को कभी चोट नहीं पहुंचाई। हमें अपने अपने प्यार पर गर्व होना चाहिए।